कहानियां दो तरह की होती हैं, एक जो हम सुनते हैं और दूसरी जो हमें बदल देती हैं। माला ऐसी ही एक कहानी है, एक ऐसी दास्तान जिसमें जज्बात भी हैं, खौफ भी, खामोशियां भी हैं और वो सवाल भी जो इंसान को अंदर से तोड़कर फिर उसे दोबारा जोड़ देते हैं। ये कहानी है कैफ की, एक आम सा नौजवान जिसकी जिंदगी बिल्कुल वैसी है जैसे लाखों लोगों की होती है। बेरोजगारी, मायूसी, कोशिशें और नाकामियां। लेकिन किस्मत के पास हमेशा एक कार्ड छिपा होता है और कैफ के लिए वो कार्ड एक ऐसी काल थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देना था। एक रात जब सब कुछ मामूल के मुताबिक था, कैफ को एक अनदेखा नंबर कॉल करता है। उसके अंदर एक अजीब सा डर और तजस्सुस एक साथ उठता है। वो कॉल सुनता है, कैफ हमें तुम्हारी जरूरत है। आवाज सर्द, लहजा हुक्म देने वाला और बात मुकम्मल प्रासरार। कैफ हैरान, मैं? लेकिन किस लिए? आवाज आहिस्ता से कहती है, तुम्हें एक काम दिया जाएगा, एक नौकरी। लेकिन ये आम नौकरी नहीं है। कैफ, नौकरी? कैफ चौंकता है। इतनी लंबी बेरोजगारी के बाद कोई भी मौका नामत लगता है। लेकिन इस आवाज के लहजे में खूब भी था, जैसा कि वो इंसान के सामने नहीं, किसी अंधेरे में खड़े साए से बात कर रहा हो। आवाज कहती है, तुम्हें एक लड़की की हिफाजत करनी होगी। हिफाजत? कैफ के जहन में दर्जनों सवाल घूमने लगते हैं। कौन लड़की, कहां, क्यों और मैं क्यों? लेकिन आवाज बस इतना कहती है, तफसील बाद में मिलेगी, सोच लो कैफ, तुम्हें उस नौकरी की जरूरत है। और वहीं कैफ की कहानी एक नए मोड़ पर मर जाती है। ये नौकरी सिर्फ जॉब नहीं थी, ये उसकी रूह के सफर का आगाज था। अगले दिन कैफ को एक एड्रेस दिया जाता है, एक पुराना, खामोश, खौफनाक सा घर, एक ऐसी जगह जहां हुआ भी फुस फुस करते हुए गुजरती है। वो दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा आहिस्ता से खुलता है और सामने एक खामोश, कमजोर, डरी हुई लड़की खड़ी है। माला, वो लड़की जिसकी हिफाजत कैफ की जिम्मेदारी बनने वाली थी। माला की आंखें गहरी थीं, बहुत गहरी, जैसे वो अपनी उम्र से ज्यादा दुख, ज्यादा राज और ज्यादा दर्द जानती हो। उसकी खामोशी चीखों से भी ज्यादा बुलंद थी। कैफ के दिल में पहली बार एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ, हमदर्दी, खौफ और एक जवाब तलब तजस्सुस। कैफ को बताया जाता है, माला का माजी खतरनाक है, उसकी जिंदगी आम नहीं और कुछ लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कैफ का काम था उसे महफूज रखना, ख्वाह कुछ भी हो जाए। लेकिन सबसे अजीब बात, माला कभी घर से बाहर नहीं निकलती, न किसी से बात करती है, न हिनस्ती है, न रोग बताती है। वो बस मौजूद रहती है, खामोशी में लिपटी हुई। एक राज थी वो, एक जिंदा सांस लेती हुई पहेली जो हर लम्हा कैफ को अपनी तरफ खींचने लगी। कैफ जल्द ही समझ जाता है, ये नौकरी सिर्फ जिस्मानी हिफाजत नहीं है, ये जज्बाती आजमाइश भी है, एक रूहानी जंग भी है और एक बर्दाश्त जिसकी कोई हद नहीं। माला रातों को जागती है, कभी अचानक चीख मारकर उठ जाती है, कभी कहती है, कोई मुझे देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कैफ उसे तसल्ली देता है, लेकिन अंदर से वो खुद खौफजदा था, क्योंकि बाज़ औक़ात उसे भी लगता था कि साया हिलता है, जैसे कोई उन दोनों को देख रहा हो। एक रात नरमी से कैफ उससे पूछता है, माला, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? वो बहुत देर तक खामोश रहती है, फिर आहिस्ता से कहती है, मुझे बस महफूज रखना, बस इतना काफी है। इस एक जुमले ने कैफ का दिल हिला दिया, क्योंकि इस जुमले में कोई खौफ नहीं था, बल्कि बेबसी थी, किसी ऐसे इंसान की बेबसी जिसने सब कुछ खोकर सिर्फ हिफाजत की आखिरी उम्मीद थामी हुई थी। जहां ये नौकरी कैफ के लिए एक कमाई का जरिया थी, अब वो कुछ और बन रही थी। माला की खामोशी, उसकी आंखों का दुख, उसकी कमजोर मुस्कुराहट, ये सब कैफ को बदलने लगे। वो एक आम लड़का नहीं रहा, वो जिम्मेदारी महसूस करने लगा, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसका बोझ उसने खुद ऊपर लिया था। ये वो लम्हा था जब उसकी जिंदगी खुद गर्जी से निकलकर किसी और के लिए जीने की तरफ कदम रख रही थी। हर कहानी में एक लम्हा ऐसा आता है जब सब कुछ बदलने लगता है, और कैफ की जिंदगी में वो लम्हा आ चुका था। माला, एक लड़की जिसे वो जानता नहीं था, जिसका माजी पूरी तरह अंधेरा था, अब उसके हर एहसास को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी वो उठा चुका है,
उसके अर्द गिर्द अंधेरे सिर्फ साये नहीं बल्कि जिंदा खतरे थे। घर में एक कमरा था, एक ऐसा कमरा जिसके करीब आते ही हवा का दर्जा हरारत बदल जाता था। दरवाजा हमेशा बंद, बहुत मजबूत, जैसे अंदर कुछ कैद हो या बाहर कुछ छुपाया जा रहा हो। कैफ ने जब पहली बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, माला अचानक चीखी, वहां मत जाना। इसकी आवाज खौफ से कांप रही थी। उसके चेहरे का रंग किसी मियत जैसा सफेद हो चुका था। कैफ रख गया, क्योंकि इस खौफ में कुछ ऐसा था जो किसी इंसान में तब तक नहीं आता जब तक वो किसी बहुत भयानक चीज का सामना न कर चुका हो। एक रात कैफ अपनी निगरानी के दौरान हाल में बैठा था। गहरी खामोशी थी। अचानक ऊपर वाले कमरे से माला की चीख सुनाई दी। चीख जैसे रूह को चीर डाले। कैफ दौड़ता हुआ ऊपर पहुंचा। दरवाजा जोर से खोलता है। माला कोने में समटी हुई थी, उसकी सांसें तेज, आंखों में खौफ की इंतहा। कैफ ने पूछा, क्या हुआ? कोई आया था? माला ने आहिस्ता से सर हिलाया। नहीं, कुछ नहीं, बस एक ख्वाब था। लेकिन कैफ जान गया, ये ख्वाब नहीं था। उसके मुकाबिल सामने कोई था, कोई ऐसा जिसे वो देख नहीं सकती या देखना नहीं चाहती। अगले दिन मालिक मकान घर में आया। एक बूढ़ा, गहरी नजरें रखने वाला शख्स। उसने कहा, तुम्हें एहतियात से रहना होगा, वो लोग अभी तक उसे ढूंढ रहे हैं। कैफ चौंक उठा। कौन लोग और क्यों? बूढ़ा हचकचाया, फिर दबी हुई आवाज में बोला, माला के माजी में एक आग लगी थी जिसका धुआं अब तक पीछा नहीं छोड़ रहा। कैफ की धड़कन तेज हुई। ये मुजर्रद हिफाजत नहीं थी, ये एक जंग थी, और उसे एहसास भी न था कि वो किसके खिलाफ लड़ रहा है। दूसरी रात कैफ ने माला को छुपकर रोते देखा। वो सूफे पर बैठी थी, इसकी आंखें सरख थीं और आंसू एक एक करके बह रहे थे। कैफ आहिस्ता से करीब आया। माला, क्या तुम मुझसे कुछ बांट सकती हो? वो बोली नहीं, बस अपने आंसू साफ किए और खिड़की के बाहर घूरती रही। फिर आहिस्ता से बोली, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, मैं बस एक बोझ हूं, एक डर जो कभी खत्म नहीं होगा। कैफ ने पहली बार सोचा, ये लड़की जितनी कमजोर दिखती है, इतनी टूटी हुई है, और टूटे हुए लोग अक्सर सबसे जोरदार कहानियां रखते हैं। एक सुबह कैफ नीचे उतरा तो माला घर में नहीं थी। हर जगह खामोशी, उसका कमरा खाली, उसकी चादर गिरी हुई, दरवाजा खुला हुआ। कैफ के पैरों तले जमीन निकल गई। माला, माला कहाँ हो? वो पूरे घर में दौड़ा। किचन, स्टोर, छत, कहीं नहीं। फिर उसे सामने वाले गेट के पास जमीन पर कदमों के निशानात दिखाई दिए, छोटे और जल्दी में उठाए गए कदम। उसे समझ आ गई, माला चली नहीं, माला को ले जाया गया है। कैफ बगैर सोचे भागने लगा, पता नहीं कहां, किस तरफ। बस एक ही चीज उसके दिमाग में थी, माला को कुछ नहीं होना चाहिए। जिस लड़की ने कुछ नहीं मांगा, जिसने कभी शिकायत नहीं की, जिसने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, उसे क्यों तकलीफ दी जा रही है? क्यों उसका पीछा किया जा रहा है? उसके कदमों की रफ्तार बढ़ती गई, सांसें फूलने लगीं, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, माला, बस थामे रखना, मैं आ रहा हूं। कैफ अंधेरी गली में दाखिल हुआ। वहां हुआ रख गई थी, जैसे माहौल भी सांस रोक कर खड़ा था। अचानक साए में से एक आवाज आई, तुम गलत जगह पर हो। कैफ ने मुड़कर देखा, एक शख्स खड़ा था, चेहरा ढका हुआ, आंखों में वहशत। कैफ चीखा, माला कहाँ है? वो शख्स सर्द हंसी हंसा, तुम्हें नहीं पता वो कौन है और उसे क्यों छुपाया गया है। कैफ के अंदर तूफान उठा। वो आगे बढ़ा, लेकिन वो शख्स अंधेरे में गायब हो गया। सिर्फ एक जुमला छोड़कर, जिसे तुम बचा रहे हो वो तुम्हें सच बताने नहीं देगी, और ये कहकर वो साया गुम हो गया। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन कैफ की जिंदगी की सबसे खतरनाक रात अब शुरू हुई थी। वो गली जहां वो खड़ा था, वो साया जो गायब हो चुका था, और वो सवाल जो उसके दिल में आग बनकर जल रहा था, आखिर माला है कौन? इसके कदम खुद ब खुद गली के आखिरी निकट तक पहुंचे। वहां मिट्टी में एक छोटा सा सफेद कागज था, जैसे किसी ने जल्दी में गिरा दिया हो। कैफ ने उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर उसे बचाना चाहते हो तो वापस उसे छोड़ दो। कैफ के माथे पर पसीना नमूदार हुआ। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये जंग थी, और वो पहली बार वाकई खौफजदा हुआ था। कैफ भागता हुआ वापस घर आया।
हर कमरा चेक किया, हर दरवाजा खोला, लेकिन माला कहीं नहीं थी। फिर उसकी नजर बंद कमरे के दरवाजे पर गई, वही कमरा जिसके करीब आते ही हवा की लर्जिश बढ़ जाती थी, जिसके सामने आकर माला की सांसें रुक जाती थी। केफ ने हल्का सा हाथ दरवाजे पर रखा। लम्हा भर के लिए सब साकिन हो गया। फिर एक झटके से उसने दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही गर्द उड़ने लगी। कमरे में अंधेरा, दीवारों पर पुरानी तस्वीर और एक सफेद चादर में लपटा हुआ संदूक। कैफ ने आहिस्ता से संदूक खोला और अंदर मिला माला का असल नाम, उसके माजी की फाइल और उसका सबसे खौफनाक राज। माला कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक ताकतूर खानदान के जुल्म का निशाना बनी थी। एक ऐसा खानदान जो अपनी दौलत, अपने नाम और अपनी इज्जत के लिए किसी की जिंदगी तबाह करने में भी नहीं हिचकिचाता था। माला वहां से भागी हुई थी। वो एक जुर्म की चश्मदीद गवाह थी, एक ऐसा जुर्म जो अगर दुनिया के सामने आ जाता तो उस खानदान की इज्जत, दौलत सब कुछ जमीन बोस हो जाता। इस खानदान को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, माला की मौत। कैफ के हाथ कांपने लगे, दिल डूबने लगा। वो जिस लड़की की हिफाजत कर रहा था वो मौत के दहाने पर खड़ी थी और वो कुछ नहीं जानता था। कैफ ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह मुझे ताकत दे, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए। उसने अपनी जान पर खेलने का फैसला कर लिया। कैफ के लिए माला अब सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी, वो एक मकसद बन चुकी थी। एक वादा, एक अमानत, एक ऐसी रूह जिसे वो हर हाल में बचाना चाहता था। कैफ को आखिर वो निशानात मिल गए जिनसे पता चलता था कि माला कहाँ गई है। एक सुनसान फैक्ट्री, पुराना टूटा हुआ गेट, जंग आलूद दीवारें और अंदर अंधेरा जैसे मौत छिपी हो। कैफ ने गेट धकेला, चड़चड़ाहट की आवाज गूंजी। वो अंदर दाखिल हुआ। हर कदम के साथ खतरे की बू बढ़ती जा रही थी। फिर उसे माला की मध्यम आवाज सुनाई दी, एक तकलीफ भरी ससकती हुई आवाज। कैफ का दिल चीर गया। वो आवाज की तरफ दौड़ा। वो एक सतून के साथ बंधी हुई थी, बाल बिखरे हुए, हाथों पर रस्सी के निशानात, चेहरे पर खौफ और आंखों में टूटा हुआ एतमाद। माला ने जैसे ही कैफ को देखा, आंसू बह निकले। मैं जानती थी तुम आओगे। कैफ के कदम रखने ही नहीं रहे। वो उस तक पहुंचा, उसकी रस्सी खोली और पहली बार उसने माला को अपनी पनाहों में लिया। माफ करना माला, मुझे पहले जान लेना चाहिए था। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। माला ने आहिस्ता से सिर उठाया। वो वापस आएंगे, हमें यहां से जाना होगा, लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक फैक्ट्री के बड़े दरवाजे पर धमाके की आवाज आई। एक गाड़ी रखी, कई आदमी उतरे, हाथों में हथियार। कायदाना अंदाज में एक शख्स आगे बढ़ा, वही साया जिसने कैफ को गली में रोका था। उसने तंजिया मुस्कुराहट दी। मैंने कहा था उसे छोड़ दो, वरना तुम भी डूब जाओगे। कैफ आगे बढ़ा, माला को पीछे गया। मुझे जान की परवाह नहीं, लेकिन मैं उसे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। वो शख्स हंस पड़ा। ये लड़की मरने के लिए ही बनी है। कैफ चीखा पूरे वजूद के साथ, ये किसी की बेटी है, किसी की उम्मीद। तुम्हारी झूठी इज्जत के नाम पर मैं उसे मरने नहीं दूंगा। कैफ ने माला का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे। गोलियां चलीं, फैक्ट्री की दीवारें लर्ज उठीं, लेकिन कैफ ने एक लम्हा भी पीछे नहीं देखा। उसे सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, बाहर की रोशनी, आजादी। वो दोनों फैक्ट्री के पछले दरवाजे से निकलने में कामयाब हो गए। पीछे से आवाजें, चिल्लाते, चीखते, लेकिन सामने सूरज तलुआ हो रहा था। एक नई जिंदगी का आगाज। माला आहिस्ता से बोली, कैफ, मैं जिंदा हूं तुम्हारी वजह से। कैफ ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार मोहब्बत नहीं, बल्कि यकीन था। माला की कहानी सिर्फ एक लड़की की बका की जंग नहीं थी। ये एक पैगाम थी कि इंसान कभी बेकार नहीं होता, कि एक शख्स भी किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है, कि हिफाजत करना, कुर्बानी देना इंसानियत की सबसे बड़ी इबादत है। कैफ और माला की कहानी ये बताती है कि हर इंसान के अंदर एक जंग चल रही होती है। जो जीतता है वही असल हीरो है।